दोस्तों, महाराष्ट्र की पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में आपने सुना होगा। बहुत सारे रेबल एमएलए महाविकास अघाड़ी से अलग हो गए। जो कॉलिशन है, शिवसेना की जो टॉप लीडरशिप है, उद्धव ठाकरे जी की लीडरशिप में उसकी बात नहीं मान रहे थे। तो इनको यहां पे एक डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस इशू किया गया डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। और उनसे बोला गया था कि आपको 10th शेड्यूल के अंदर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर आज आज मतलब मंडे को शाम को 5:30 बजे तक आप अपना रिस्पॉन्स नहीं देते हो तो। और ओवरऑल महाराष्ट्र की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिस्क्वालीफाई कर सकती है। अब इस कंटेक्स्ट में जो एकनाथ शिंदे जी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर जब पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने दो चीज पूछी कि भाई आप बॉम्बे हाई कोर्ट के पास पहले क्यों नहीं गए। तो यहां पे एकनाथ शिंदे साहब ने ये बोला कि जितने भी एमएलए इस समय पे रूलिंग कोalition से अलग हुए हैं, ये थोड़े डरे हुए हैं, इसलिए ये महाराष्ट्र के अंदर नहीं है। महाराष्ट्र में इनके खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है, इनकी जान को खतरा है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास आए। तो ये इन्होंने यहां पे ओवरऑल बात बोली है। इन द मीन टाइम बॉम्बे हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन गई है और बोला है कि जो एकनाथ शिंदे का रेबल ग्रुप है, ये ओवरऑल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेके आ रहा है, तो ये वापस आ जाए महाराष्ट्र के अंदर। बट ये वापस नहीं आ रहे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन के ऊपर यहां पे बातचीत होगी। अगर आप एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल की बात करो तो इसको मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है। बहुत ज्यादा मैं यहां पे आपको नहीं बताने वाला हूं। मैं अपने व्यूअर्स को ये मान के चलता हूं कि उन्होंने मेरी लक्ष्मीकांत की वीडियोस देखी और थोड़ा बहुत वीडियो का बैकग्राउंड, इस न्यूज का बैकग्राउंड देखा हो। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर क्या है कि भाई एक पॉलिटिकल पार्टी का बंदा पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप के अगेंस्ट जाता है किसी भी मैटर को लेके, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है उस पर्टिकुलर हाउस की मेंबरशिप से। अब शिवसेना के 55 मेंबर्स हैं महाराष्ट्र की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। इसमें से ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 38 मेंबर्स रूलिंग कोalition से अपना सपोर्ट खींच चुके हैं। तो अगर 55 में से 38 मेंबर शिवसेना की रूलिंग कोalition से अपना सपोर्ट खींच चुके हैं, तो मतलब शिवसेना के इफेक्टिवली केवल 17 एमएलए बचे। तो यहां पे अगर आप देखें तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ जो गठबंधन बना था उसमें 55 थे लगभग आपके शिवसेना के, लगभग 53 शायद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के थे और 44 कांग्रेस के थे। तो सबसे ज्यादा शिवसेना थी। अभी 38 मेंबर्स इस पर्टिकुलर कोalition से अपना सपोर्ट वापस खींच रहे हैं, तो इनको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। अभी के लिए डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस 16 एमएलए को इशू किया गया था। अब एकनाथ शिंदे वाला ग्रुप क्या बोल रहा है और उद्धव ठाकरे जी वाला ग्रुप क्या बोल रहा है, इस दोनों को समझते हैं। एकनाथ शिंदे वाला ग्रुप ये बोल रहा है कि अगर आप एंटी डिफेक्शन लॉ में मर्जर की बात करो, जब एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में आया था तो यह बताया गया था कि एक पॉलिटिकल पार्टी के अगर 1/3 मेंबर्स निकल के कोई दूसरा ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो उसको मर्जर बोला जाएगा और उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। लेकिन फिर आया 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 और 91st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यह बोला गया कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की जितनी भी टोटल मेंबरशिप है उस पर्टिकुलर हाउस में, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव में हो चाहे वो लोकसभा हो, अगर उसका 2/3 किसी दूसरे ग्रुप के साथ मिल जाता है, मर्जर कर लेता है, तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। अब एकनाथ शिंदे बोल रहे हैं कि रूलिंग कोalition को 38 एमएलए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। किसके? शिवसेना के। टोटल शिवसेना के एमएलए कितने हैं महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली में? 55। 55 का 2/3 कितना हो जाएगा? लगभग 37 मान लीजिए। तो अगर 38 लोग यहां पे 38 एमएलए शिवसेना के 55 में से रूलिंग कोalition को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब एक प्रकार का मर्जर हो गया। लेकिन फिर उद्धव ठाकरे वाले ग्रुप ने क्या बोला कि भाई मर्जर का मतलब तो यह है कि आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी से मिल जाओ। तो क्या ये जो एकनाथ शिंदे वाले रेबल एमएलए हैं, ये किसी और पॉलिटिकल पार्टी से मिले हैं? अभी तक नहीं मिले। और क्या ये बीजेपी से मिलेंगे? इस बात के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि शिवसेना की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत हद तक महाराष्ट्र पे बेस्ड है। ओके, मराठी मानुस वाली इनकी आइडियोलॉजी है। इस कंटेक्स्ट में अगर वो बीजेपी के साथ मिलते हैं तो उनका पॉलिटिकल पर्पस डिफीट हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ मर्जर नहीं हो रहा है। तो अब अगर मर्जर नहीं हो रहा है तो क्या इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? अब यहां पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने। एकनाथ शिंदे वाला ग्रुप बोल रहा है कि 2/3 शिवसेना के एमएलए हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। उद्धव ठाकरे वाला ग्रुप सुप्रीम कोर्ट में यह बोलेगा अभी 12 जुलाई तक ओवरऑल यहां पे इन शिवसेना के एमएलए को टाइम दिया गया कि हाँ, आप अपना रिस्पॉन्स 12 जुलाई तक दे सकते हो। आज 5:30 बजे इनको डिस्क्वालीफाई कर देना गया था महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, लेकिन रोक दिया गया। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई तक का टाइम दे दिया इन एमएलए को कि डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस पे अपना जवाब दो। तो उद्धव ठाकरे वाला ग्रुप यहां पे बोलेगा कि भले ही आप 2/3 लोगों को लेके गए हो, लेकिन आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी से नहीं मिले हो, तो इफेक्टिवली अभी आप शिवसेना के एमएलए हो, और चूंकि आप शिवसेना के एमएलए हो तो हम 10th शेड्यूल के अंदर आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो यहां पे एक्चुअली में क्या क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं एकनाथ शिंदे जी
एकनाथ शिंदे जी यहां पे शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी के कंट्रोल को क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अगर शिवसेना के मेजॉरिटी एमएलए उनके साथ हैं, 2/3 से ज्यादा एमएलए उनके साथ हैं, तो उनके पास शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी का कंट्रोल है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का कंट्रोल अभी किसके हाथ में? उद्धव ठाकरे जी के हाथ में। तो क्या यहां पे सुप्रीम कोर्ट एक पॉलिटिकल पार्टी के इंटरनल फंक्शनिंग में इंटरफियर करेगा? क्या यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई डिसीजन देगा कि हां भाई, शिवसेना के अगर मेजॉरिटी एमएलए किसी एक पर्टिकुलर रूलर को मान रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर लीडर को मान रहे हैं, मान लो एकनाथ शिंदे को मान रहे हैं, तो क्या उद्धव ठाकरे जी अपने आप को शिवसेना की लीडरशिप पे क्लेम कर सकते हैं? वैसे मैं बता दूं कि उद्धव ठाकरे जी बहुत ही सज्जन इंसान है। उन्होंने खुद शायद ओवरऑल इस पूरे टर्मिनल में 2-3 बार बोला कि मैं ये पोस्ट छोड़ देता हूं सीएम की, मैं पार्टी लीडरशिप भी छोड़ देता हूं, लेकिन बाकी लोगों ने उनको समझाया कि ऐसा मत करिए। क्योंकि देखिए, पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ एमएलए से नहीं बनती। पॉलिटिकल पार्टी में बहुत से कार्यकर्ता होते हैं, एक पूरा का पूरा गवर्नेंस फ्रेमवर्क होता है, पार्टी प्रेसिडेंट होता है। तो सिर्फ इलेक्टेड एमएलए से एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनती। पॉलिटिकल पार्टी का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। सुप्रीम कोर्ट इस क्राइसिस को किस प्रकार से देखेगा? क्योंकि देखिए, मर्जर नहीं हुआ है यहां पे, लेकिन इफेक्टिवली 2/3 एमएलए यहां पे शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी की लीडरशिप को मान नहीं रहे, वो एकनाथ शिंदे की लीडरशिप को मान रहे हैं। तो एग्जैक्टली में क्या इनको डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए? आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है, एंटी डिफेक्शन लॉ का आप कह सकते हो कि ये एक इन्फॉर्मेंट है। पहले क्या हुआ कि जब भी इस प्रकार के डिफेक्शन हुए हैं तो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से मिल गए रेबल एमएलए, लेकिन ये रेबल एमएलए अपने आप को शिवसेना का ही मेंबर मान रहे हैं, किसी और पॉलिटिकल पार्टी से नहीं मिल रहे हैं। उसके बावजूद 2/3 डिफेक्शन वाला जो एलिमेंट है 10th शेड्यूल का, उसका भी ये फायदा उठाना चाहते हैं अपने आप को डिस्क्वालिफिकेशन से बचाने के लिए। तो दिस इज गोइंग टू बी अ टफ आस्क फॉर सुप्रीम कोर्ट। लेट्स देखते हैं कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या स्टैंड लेता है। आप बताइए कि आपका इसके हिसाब से क्या स्टैंड होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा है, इसके रिस्पेक्ट में मैंने आपसे बात की। इस प्रकार की कंट्रोवर्सीज में कुछ ऐसे पॉलिटिकल और आप कह लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एंगल्स हमारे सामने आते हैं, जिसको समझना जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी समझ के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, और एंटी डिफेक्शन लॉ को एक बार बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिएगा। वैसे तो मैंने आपको समझाया है, 1985 में 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे संविधान में जोड़ा गया था एंटी डिफेक्शन लॉ। एक पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए किसी भी पर्टिकुलर मुद्दे पे, किसी बिल को पास कराना हो या फिर कोई भी और चीज हो, उस पर अगर पार्टी लीडरशिप की बात नहीं मानते हैं, तो ऐसे केसेस में इन पर्टिकुलर एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर कोई इंडिपेंडेंट एमएलए इंडिपेंडेंट टिकट पे चुनने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर कोई नॉमिनेटेड एमएलए अपने पहले 6 महीने के अंदर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है, वेल एंड गुड, 6 महीने के बाद करता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आप पैसों का लालच देख के जिस पॉलिटिकल पार्टी की टिकट से इलेक्ट हुए उसको छोड़ के किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हो, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो एंटी डिफेक्शन लॉ में ऐसे बहुत से एंगल्स हैं जो कि मैं लक्ष्मीकांत में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आप एंटी डिफेक्शन लॉ, मेरा नाम हर्षित द्विवेदी का सर्च मारिए, आपको पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगी, और यहां पे हम सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड को एसेस करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट यहां पे क्या जजमेंट देने वाला 12 जुलाई को, वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते लिखते रहिए, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के और सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के हेल्प करें। हैव अ ग्रेट डे।